नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के ताल नदौर में 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक 19 महीने में तैयार होने वाला ये स्टेडियम पूर्वांचल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। 46 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। मुख्य मैदान में 7 प्लेइंग और 4 प्रैक्टिस पिच तैयार होंगी। रात्रिकालीन मैचों के लिए 4 हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। रिपोर्ट देखें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, सीएम योगी ने किया 393 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। 46 एकड़ में बन रहे स्टेडियम की दर्शक क्षमता होगी 30,000। 19 महीने में होगा तैयार। बदलेगी पूर्वांचल की खेल तस्वीर। पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताल नदौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला स्टेडियम न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान देगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। सीएम योगी की घोषणा के बाद अब प्रशासन की तरफ से ताल नदौर में उपलब्ध कराई गई जमीन पर 24 दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। औपचारिक शिलान्यास होने से पहले ही सरकार की तरफ से जारी परियोजना लागत की पहली किस्त 63 करोड़ 39 लाख रुपए से काम आगे बढ़ रहा है। अब तक लगभग 7% कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत अब गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जिस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेट स्टेडियम का आज भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के साथ साथ उसका शिलान्यास भी हुआ। गोरखपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 40 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम का निर्माण आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा ताकि भविष्य में यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले आयोजित किए जा सके। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के मुताबिक स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी लगभग 19 महीने में पूर्वांचल को एक अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा। गोरखपुर और आसपास के जिलों में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही मिलेंगी। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और गोरखपुर भविष्य में एक बड़े क्रिकेट आयोजनों का केंद्र बनेगा। आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर दे रही है। गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम की खासियतें, मुख्य मैदान में 7 प्लेइंग पिच और 4 प्रैक्टिस पिच बनेंगी। 4 अंतर्राष्ट्रीय मानक की हाई मास्ट लाइट लगाई जाएंगी। आईपीएल, रणजी ट्रॉफी और बड़े टूर्नामेंट आयोजित हो सकेंगे। पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में करीब 15-15 हजार दर्शक बैठ सकेंगे। नॉर्थ पवेलियन में 208 वीआईपी और 382 मीडिया सीटें होंगी। साउथ पवेलियन में 1708 वीवीआईपी और वीआईपी सीटें होंगी। ताल नदौर स्थित स्टेडियम गोरखपुर वाराणसी 4 लेन से जुड़ा है। स्टेडियम गोरखपुर एयरपोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर दूर मौजूद है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी होगी। पेट्रोलियम कंपनियां 100 करोड़ रुपए का सहयोग दे रही हैं। खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, जिम, फिजियो सेंटर बनेंगे। मीडिया बॉक्स और प्रसारण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार हर गांव में खेल का मैदान बना रही है और हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है।
18 कमिश्नरी हैं। हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो। इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, पाठ्यक्रम गत वर्ष हमने प्रारंभ करवा दिए और अब उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम के भूमि शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। योगी सरकार का दावा है कि गोरखपुर का ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक खेल परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला नया अध्याय है। इससे खेल, पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर युवाओं को खेल के साथ जोड़ने का काम किया, उसके लिए उन्होंने उसको प्रोत्साहित करने का भी काम किया। तो ऐसे में अब उन युवाओं को जो खेल में बड़ी रुचि रखते हैं, एक बड़ी सौगात दी है। अब पूर्वांचल में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिससे कि पूर्वांचल के भी युवा बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल सकेंगे और अपनी प्रतिभा को आगे सबके सामने दिखा सकेंगे और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।